हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1। इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 आज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है और उनके बीच में जो टेंजेंट बन रहा है, एंगल पे जो टेंजेंट बन रहा है वो 1/3 स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर है आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं उन दोनों लाइंस के स्लोप्स m1 और m लेट करता हूं। लेट m1 and m be the slopes of the lines such that हमारे पास क्या दिया गया, स्लोप ऑफ वन लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप मैंने m1 लेट किया और सेकंड लाइन का स्लोप मैंने m2 लेट किया। तो सच दैट हमारे पास है m1 स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। वन लाइन पहले लाइन का स्लोप है, दूसरी लाइन का स्लोप है डबल है। m1 इज इक्वल टू 1 के बराबर किया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थीटा मैं लेट करता हूं। इसमें क्या दिया गया, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी उनके बीच में एंगल बना उसका tan किसके बराबर 1/3। तो मैं लेट करता हूं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइन, जो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैं थीटा लेट करता हूं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, tan थीटा किसके बराबर होता है। अगर एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा, तो हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे निकालते हैं। उस केस में tan ऑफ थीटा किसके बराबर आता है, m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2 के बराबर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस का। उस केस में tan थीटा किसके बराबर आता है, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। ये फॉर्मूला अच्छी तब बिटवीन द लाइन से, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। tan थीटा किसके बराबर आता है, m2 - 1 प्लस m1। m2 को आप m लिखो, स्लोप ऑफ द लाइन में m - m1 डिवाइड बाय m1 इनटू m के बराबर। बट हमारे पास जो एंगल बिटवीन देम है उसका tan किसके बराबर 1/3 के बराबर, ये ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, व्हिच इंप्लाइज दैट tan थीटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये आता है गिवन। ये है तो मैं लिख सकता हूँ m - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m का मॉड इज इक्वल टू 1/3 के बराबर, व्हिच इंप्लाइज दैट ये किसके बराबर आ जाएगा, m1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। m1 किसके बराबर है, 2m डिवाइड बाई 1 प्लस m की जगह 2m इंटू इस m का m 1/3 के बराबर। इसी को आगे सॉल्व करते जाओ तो ये आ जाएगा हमारे पास -m अपॉन 1 प्लस m इंटू m 2m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें दो केसेस आएंगे, which implies that या तो -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम मॉड हटाएंगे तो इसकी दोनों वैल्यूज यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू। पहले पॉजिटिव वैल्यू -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर 1/3 है और माइनस ऑफ -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 के बराबर आ जाएगा। पहले केस में, पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट में व्हेन -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 के बराबर मैं लेता हूँ तो m की वैल्यू क्या निकलती है इससे, which implies that ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू -m का -3m
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 2m स्क्वायर इस -3m को इस साइड लाया तो ये 3m और +1 का +1 x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूशन से इसके निकाला रूट्स ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से m कॉमन निकाला तो 2m प्लस 1 और 1 कॉमन निकाला तो 2m प्लस 1 0। एक इसका फैक्टर बनेगा m प्लस 1 और दूसरा क्या आएगा 2m प्लस 1 0। तो m की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ से -1 और -1/2। तो is therefore slope of the lines when m is equal to -1 है तो slope of the line किसके बराबर आएगा therefore या लिखो when m is equal to -1 है तो स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होंगे स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर क्या थे वो लाइंस के स्लोप m1 एंड m2। m1 किसके बराबर आएगा उस केस में जब m -1 के बराबर है m1 में वैल्यू क्या आएगी 2 - 1 यानी स्लोप ऑफ द लाइन एक लाइन का -1 होगा और दूसरा क्या आएगा इसका y दैट इज 2 - 2 और 1 - 2 और m की वैल्यू -1/2 लेते हो तो उस केस में स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर -1/2 एंड -1 ये आएंगे लाइंस के स्लोप्स। फिर केस 2 आप खुद देखोगे केस 2 में केस सेकंड में आप इसको लो माइनस प्लस हो जाएगा m/1 + 2m स्क्वायर को 1/3 के बराबर लो इसको कैलकुलेट करके जैसे हमने निकाली वैसे m की वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk इन दो पॉइंट्स से कोई लाइन पास कर रही है स्लोप ऑफ द लाइन अगर m के बराबर है हमें शो करना है कि a - y1 = m * h1 के बराबर ही शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स किन पॉइंट से पास कर रही है the line passes through the points क्या है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है hk इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है लाइन पास स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन किसके बराबर आएगा 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होता है y2 - y1 दैट इज k - h2 - x1 h डिवाइड बाय h - x1 कौन सा फॉर्मूला यूज किया यूजिंग स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये स्लोप का फॉर्मूला यूज करके निकलता है। बट स्लोप हमारे पास लाइन पे क्या दिया गया m के बराबर 2 पॉइंट फॉर्म से ये स्लोप निकलता है गिवन स्लोप क्या है m के बराबर है दिस इज गिवन। तो देयरफॉर इन दोनों स्लोप को हम इक्वेट कर सकते हैं k - y1 अपॉन h - x1 इज इक्वल टू m के बराबर व्हिच इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा k - y1 इज इक्वल टू m इंटू h - x1 के बराबर। तो ये हमें शो भी करना है हंस हो गया ये शो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 पॉइंट्स h0 a b and 0 k lie on a line
एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और हमें a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1 के बराबर प्रूव करना है। देखिए द पॉइंट्स गिवन पॉइंट को ए बी सी लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेट द गिवन पॉइंट्स आर इन गिवन पॉइंट्स को पहले पॉइंट्स को मैं ए लेट करता हूं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं h0 दूसरे पॉइंट को बी लेट करता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ए बी और तीसरे पॉइंट को सी लेट करता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है तीसरे पॉइंट सी के 0 के ये 3 पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन एक ही लाइन पे लाई करेंगे मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और ऐसे ये कोलिनियर पॉइंट्स है इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी को हम स्लोप ऑफ बी सी से इक्वेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पॉइंट्स कोलिनियर हो तो फर्स्ट स्लोप का स्लोप जो है नेक्स्ट टू के स्लोप के इक्वल होता है। तो विच इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए बी स्लोप बी सी के बराबर है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है ए बी का स्लोप आएगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू बी सी का k माइनस b डिवाइड बाय 0 माइनस a। कौन सी हमने फॉर्म यूज की यूजिंग m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फॉर्म। तो विच इंप्लाइज दैट b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a विच इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a माइनस h इंटू k माइनस b इज इक्वल टू माइनस ए बी के बराबर विच इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा a इंटू के a इंटू माइनस बी माइनस ए बी फिर माइनस h इंटू के माइनस h इंटू माइनस बी आएगा प्लस h इज इक्वल टू माइनस ए बी के इक्वल माइनस ए बी दोनों साइड से कैंसिल। तो इसका क्या आएगा देखो a माइनस एच के प्लस एच पी इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से a के ऐसे ही प्लस एच बी इज इक्वल टू इसको माइनस एच के को साइड ट्रांसपोज करते हो साइड 0 है तो इसका प्लस हो जाएगा प्लस एच के डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच के वी गेट बोथ साइड एच के से डिवाइड करने पे क्या आएगा देखो ए के को भी एच के से डिवाइड करो प्लस का प्लस एच बी को भी एच के से डिवाइड करो और इधर एच के को भी एच के से डिवाइड करो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से के और के कैंसिल ए अपॉन प्लस यहाँ से एच और एच कैंसिल बी अपॉन के और यहाँ से एच और एच के कैंसिल इज इक्वल टू 1। यही हमें शो करना है। ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग ट्राई करोगे यहाँ भी यही कंसेप्ट यूज होगा। पॉइंट्स को लीनियर है तो फर्स्ट टू का स्लोप नेक्स्ट टू का स्लोप इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन किसी लाइन की जो इक्वेशन उसके अलग अलग फॉर्म्स हमने स्टडी करनी है। various forms of the equation of a line. Various forms of the equation of a line. Equation of a line. तो सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन
कोई भी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। ये अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज ओरिजिन, और कोई लाइन पास कर रही है और ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास दिए गए हैं, कोई भी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओरिजिन से इसकी ए यूनिट से इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मान लो क्या है, 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स ए है, इस पॉइंट के थ्रू ये पास कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, ए पे काट रही है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, y = a, इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये a क्या है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, इसको हम a कहेंगे। अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा, अब वो लाइक कर रही तो पॉजिटिव, बिलो लाइक कर रही तो नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे इसके एक्स एक्सिस की मैंने अगर इक्वेशन बतानी होगी तो एक्स एक्सिस कहाँ पे काट रहा है, वाई ओरिजिन पे 0 पे काट रहा है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y = 0। और मान लो यहाँ से काट रही है लाइन, यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन किसके बराबर आएगी, y = -3। इस तरह से किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की आप इक्वेशन लिख सकते हो, ये तो आपने 9th में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद दूसरी फॉर्म आती है वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल लाइन इक्वेशन। इसके लिए देखो ये ओरिजिन है हमारे पास, दिस इज द ओरिजिन, और वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश ओरिजिन, और ये कोई लाइन पास कर रही है, एक्स एक्सिस को काट रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो कोई भी b मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना b यूनिट्स, उस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = b, किसको काट के x एक्सिस को, x = b, ये होती है वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। x एक्सिस को कहाँ को काट रही है, x = उतने यूनिट्स लिखो, मान लो इस साइड काट रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पर्टिकुलर फॉर्म में आता हूँ, यहाँ पे मान लो ये है -5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, 5 यूनिट्स फ्रॉम, बट डायरेक्शन इज नेगेटिव, उसके इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, वर्टिकल y = -5, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। y एक्सिस पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, बट ये कहाँ पे काट रही है, एक्सिस को ओरिजिन से 0 से, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं x = 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन। x एक्सिस की क्या होती है, y = 0, x एक्सिस की और y एक्सिस की, x = 0 इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आएगी तीसरी फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की, तीसरी फॉर्म आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। और किसी भी लाइन का हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए जिसे वो पास कर रहे हैं और उसका स्लोप दिया गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी, तीसरी क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, ये नॉन वर्टिकल लाइंस हम पढ़ रहे हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास x, दिस इज x डैश, y, y डैश, ये ओरिजिन, और यहाँ हमारे पास कोई लाइन पास कर रही है, कोई भी लाइन है यार, और इसका हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स देंगे x1, y1, जिससे पास कर रही है, और इसका स्लोप दिया गया है किसके बराबर, इसका स्लोप भी गिवन है। उस केस में इसकी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन किसके बराबर होती है, y - y1 = m × x - x1, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको फिर आप यूज करके पेयर ऑफ इक्वेशन की वेरिएबल्स बन जाएगी, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड हो गया, फोर्थ है 2 पॉइंट फॉर्म। ये याद रखनी है आपको, नोट रखनी है। 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन अगर
लाइन क्या होती है, अगर कोई लाइन पास कर रही है, इसके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं, ये x1 y1 और दूसरा पॉइंट b x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो उस केस में इस लाइन की इक्वेशन किसके बराबर आएगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 के बराबर। पहले वाले फॉर्मूला यूज किया, वहां भी क्या था? y minus y1 स्लोप into x minus x1, यहाँ भी वही लिखा y minus y1 is equal to, इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप into x minus x1 के बराबर। 2 पॉइंट से स्लोप ये होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ 2 पॉइंट फॉर्म के बाद में आएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी? इसके 2 केसेस हैं। केस 1, 2 केसेस इसके हम स्टडी करेंगे। अब इंटरसेप्ट कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट है या वाई इंटरसेप्ट है? अब ये लाइन पास कर रही है हमारे पास, और इसमें क्या गिवन है? एक तो स्लोप गिवन है इसका, मान लो इसका स्लोप हमारे पास m के बराबर है, और इसके इंटरसेप्ट दिया गया कोई एक इंटरसेप्ट। पहले मान लो इसका दिया गया है हमारे पास x इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है c यूनिट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, ये y इंटरसेप्ट, और यह है d रखो इसका x इंटरसेप्ट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके इसमें 0 c, और इस क्या होंगे? d 0। दोनों केस डिस्कस करेंगे। अगर स्लोप और x इंटरसेप्ट गिवन है, उस केस में क्या इक्वेशन आती है? अगर x इंटरसेप्ट या पहले y इंटरसेप्ट देखो, y इंटरसेप्ट अगर इसका मान लो c के बराबर दिया गया, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन उस केस में क्या लिखोगे? y इंटरसेप्ट गिवन है तो ये आएगी y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, y वेरिएबल रहेगा, x और y इसमें वेरिएबल mx plus c, m स्लोप ऑफ द लाइन, c के इसमें y इंटरसेप्ट। और केस सेकंड, अगर इसके x इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट मान लो d के बराबर, उस केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन आप क्या लिखोगे? y is equal to m into x minus d, y is equal to m into x minus d। इस फॉर्मूले से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करोगे। इसका x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, m के एस स्लोप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट देखो, स्लोप इंटरसेप्ट के बाद में हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास 6th फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास कोई लाइन पास करे और उसके स्लोप गिवन है, सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन, एक्स इंटरसेप्ट मान लो इसका किसके बराबर है? ए, और वाई इंटरसेप्ट इसका मान लो किसके बराबर है? बी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? कौन x इंटरसेप्ट क्या है? a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट क्या है? b इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसकी लास्ट आएगी 7th नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है?
और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी लाइन पास कर रही है, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये कोई लाइन है हमारे पास, लाइन है। हम नॉर्मल फॉर्म इसकी डिस्कस कर रहे हैं, और नॉर्मल क्या है कि ओरिजिन से इसके लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इसके लिए। मान लो इसकी जो लेंथ है इसको पी से नोट करते हैं, इसके लेंथ को पी से नोट करते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है एक्सिस का ये इसको हम ओमेगा ये रखते हैं, इस नॉर्मल का जो एंगल है तो ये रखते हैं। This is the length of the normal. P is the length of normal. Omega क्या है? Angle weight है normal का positive x-axis। उस केस में इस लाइन की इक्वेशन किसके बराबर आएगी? नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है कि x cos omega plus y sin omega is equal to e। x cos omega plus y sin omega is equal to e। e is the length of the normal. Omega is the angle made by normal with the positive x-axis। ठीक है, x और y क्या है? ये आएगी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन की। सातों फॉर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसी की बेसिस पे देखो एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे राइट द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये आपने ऑलरेडी इसमें कांसेप्ट में भी पढ़ा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या आएगी? x एक्सिस इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, y एक्सिस क्या करता है? x एक्सिस को काटता है 0 पर, y एक्सिस इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड स्लोप 1/2 दिया गया है। एक पॉइंट और पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, उस केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी? स्लोप यहाँ पे देखो, हाँ देखो स्लोप m से नोट करते हैं, ये किसके बराबर 1/2 के इक्वल दिया गया है, स्लोप 1/2 है, और पॉइंट गिवन पॉइंट क्या है? पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? -4 3 4 3। स्लोप है 1/2 गिवन पॉइंट है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी? y minus y1, ठीक है, y1 क्या आएगी? पॉइंट y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू, या देखो y minus y1, y minus y1 की चीज पॉइंट को y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x minus x1 की जगह -4। ये फॉर्मूला यूज किया पॉइंट स्लोप फॉर्म को, y minus y1 इज इक्वल टू m इनटू x minus x1। तो इसको आगे सिंपलीफाई करके हम इसकी इक्वेशन, ये लाइन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। y इस 2 को इस साइड लाओ, 2y minus 2 into 3 6 is equal to, इधर क्या आएगा? x minus plus 4। इसी को आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा किसके बराबर? इनको ट्रांसपोज करो उस साइड, विच इम्प्लाइज दैट दिस साइड 0, और उस साइड जाके x plus 4 ऐसे ही, इस प्लस 2y का -2y और -6 का है +6, therefore x -2y तो +6 + 4 क्या आएगा? 10 is equal to 0 इंटरचेंज करके दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर उसके बाद पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन एंड स्लोप क्या दिया गया है? m। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो,
पॉइंट ओरिजिन से पास करें, इसका स्लोप क्या दिया गया है m। मैं डायरेक्ट इसका ये लिखता हूँ, इसमें भी ये फॉर्म यूज करो। स्लोप ऑफ ये इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगा, y माइनस y कोऑर्डिनेट 0 है, स्लोप इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू mx। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पासिंग थ्रू टू रूट एंड इंक्लाइंड विद। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद भी देख सकते हैं, इसका हिंट दे देता हूँ मैं। पॉइंट से पास कर रहे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट हमारे पास दिया गया है 2 रूट 3, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो 75 डिग्री है। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर आएगा, tan ऑफ 75। इंक्लाइनेशन का tan क्या होता है, उस लाइन का स्लोप। तो tan 75 की वैल्यू निकालो, आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। इसकी निकालो वैल्यू, tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, यूज करके फॉर्मूला इसकी वैल्यू निकालोगे, इससे निकलेगा स्लोप। स्लोप यहाँ से निकला पॉइंट, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना, वैल्यू फॉर्म यूज करके आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखो, नेक्स्ट हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को।